बेटा आज हम करेंगे गंगा मैली ना हो जाए इसके दीर्घ लॉन्ग क्वेश्चन आंसर ये वाले। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला है गंगा के पृथ्वी पर अवतरण संबंधी, ये वाला है। पौराणिक कथा को अपने शब्दों में समझाकर लिखिए। देखो ये रहा, गंगा के पृथ्वी पर अवतरण संबंधी पौराणिक कथा के अनुसार कपिल मुनि के श्राप से भस्म हुए अपने 60,000 पूर्वजों के उद्धार हेतु महाराज भगीरथी ने भगवान शिव की कठोर तपस्या करके गंगा को पृथ्वी पर उतारा था। महादेव ने अपनी जटाओं में रहने वाली गंगा को मानव जाति के उद्धार के लिए पृथ्वी पर भेजा था। नेक्स्ट देखो, गंगोत्री नामक हिमनद की विशेषता लिखिए। गंगोत्री नामक, देखो क्या है, गंगोत्री नामक हिमनदी की विशेषता ये है कि यह हिमनद लगभग 25 किलोमीटर लंबा, 4 किलोमीटर चौड़ा तथा 40 किलोमीटर ऊंचा है। गौमुख के रास्ते पर चिरबासा गांव से इस विशाल हिमनद के दर्शन होते हैं। कौन से गांव से? चिरबासा। आगे देखो, गंगा किस स्थान पर मैदानी भाग का स्पर्श करती है? देखो, गंगा लगभग 200 किलोमीटर का पहाड़ी रास्ता तय करने के पश्चात ऋषिकेश होते हुए हरिद्वार में मैदान का स्पर्श करती है। फिर इसके बाद वह विभिन्न मैदानी क्षेत्रों जैसे गढ़मुक्तेश्वर, फर्रुखाबाद, कन्नौज, बिठूर, कानपुर होते हुए तीर्थराज प्रयाग अर्थात इलाहाबाद पहुंचती है। ठीक है, आगे देखो, गंगा की तीव्र जलधारा में कौन कौन से आधुनिक खेल खेले जाते हैं? कौन कौन से? राफ्टिंग, कैनोइंग, कयाकिंग आदि जैसे आधुनिक साहसिक खेल खेले जाते हैं। राफ्टिंग, कैनोइंग, कयाकिंग। ओके, देखो आगे देखो, गंगा ने किन धार्मिक मान्यताओं को अपने आंचल में पनाह दी है? देखो, गंगा की तीव्र जलधारा के ये वाला है गंगा ने कई धार्मिक मान्यताओं को अपने आंचल में पनाह दी है। जैसे इसके जल में स्नान करने से लोग अपने आप को पाप मुक्त मानते हैं। गंगा जल के बिना पूजा अर्चना संपूर्ण नहीं होती है। मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्ति हेतु अवशेषों को गंगा नदी में ही प्रवाहित किया जाता है। मकर संक्रांति, कुंभ, गंगा दशहरा आदि अनेक पर्व इसके तटों पर मनाए जाते हैं। आगे देखो, देहरादून वन अनुसंधान संस्थान ने गंगा की स्वच्छता के लिए क्या उपाय सुझाया है? देहरादून वन अनुसंधान संस्थान ने गंगा स्वच्छता के लिए अनेक कारगर उपाय सुझाए हैं। संस्थान का मुख्य सुझाव है कि गंगोत्री से गंगा सागर तक गंगा के किनारे वनस्पति लगा दी जाए। इससे पर्यावरण की स्वच्छता भी बढ़ेगी। लास्ट है, यदि गंगा की स्वच्छता और संरक्षण का उपाय शीघ्र ही ना किया गया तो क्या हानि होगी? देखो, यदि गंगा की स्वच्छता और संरक्षण का उपाय शीघ्र ही नहीं किया गया
तो इसके आसपास बसे करोड़ों की आबादी के जीवन एवं जीविका को बड़ी हानि होगी। उसके प्रदूषित जल से कृषि योग्य भूमि प्रदूषित हो जाएगी तथा आबादी के एक बड़े हिस्से के सामने पेयजल मीन पीने वाला जो पानी होता है की समस्या भी पैदा हो जाएगी, क्योंकि गंगा के प्रदूषण का दुष्ट प्रभाव भूजल की स्वच्छता पर भी पड़ेगा। पर बेटा अब आपने देखा होगा, न्यूज़ में भी सुना होगा, लॉकडाउन के दौरान क्या हुआ कि जैसे लॉकडाउन हुआ तो वहाँ पे लोगों ने कोई आना जाना नहीं था हरिद्वार में, है ना, तो गंगा का पानी बिल्कुल साफ हो गया, बिल्कुल जैसे एक ट्रांसपेरेंट चीज़ होती है, इतना साफ हो गया था। जो जैसे गंगा में नीचे सिक्के, कुछ लोग जैसे सिक्के डालते हैं तो वो ऊपर से ही दिख रहे थे सिक्के, इतना ट्रांसपेरेंट पानी हो गया था, इतना साफ आज तक नहीं था। जितना मतलब कि इतनी सफाई जैसे गंगा के लिए पानी साफ करने के लिए जो चल रहा था काम, वो इतने सालों में जो काम नहीं हुआ वो लॉकडाउन के दौरान वो हो गया। ठीक है, तो इतना ही करेंगे। ये आपके बेटा ये समास है, ये मैंने इसमें फिल कर रखी हैं, ये वाला यहाँ पे आएगा ऐसे यहाँ पे। ठीक है, आप इनको देख लो। ओके, थैंक यू।